गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है दोष दूसरे आदि विज्ञानम अध्याय का 8वां पॉइंट, जो कि है डेफिनेशन एंड समान लक्षण ऑफ आम। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आम के बारे में। इसके पहले वीडियोज़ में हमने डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रोग निदान, सामान्य निदान एंड समान लक्षण ऑफ दोष वृद्धि, दोष क्षय एंड प्रकोप, दोष धातु, आश्रय आश्रय भाव, धातु क्षय वृद्धि लक्षण, मल क्षय वृद्धि लक्षण और हेतु भेदन लक्षण ऑफ अग्निदिष्टु। तो इन सातों टॉपिक्स की वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने इन टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके दोष दूसरे आदि विज्ञानम की अध्याय की प्लेलिस्ट ओपन करके इन सातों टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बीएमएस ज्ञान के ब्लॉग पे जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको हमारे चैनल पे जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आम। तो हम देखते हैं आम। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं रॉ, अनकुक्ड और अनबेक्ड, डैट इज़ एसोसिएटेड विद फूड और फिजियोलॉजिकल इंटाइटिस टू इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ और बॉडी। ठीक है, तो रॉ और अनकुक्ड फूड बोल सकते हैं इसको। तो आप देखते हैं हम इसकी निरुक्ति। तो ये जो होता है वो अम धातु में आ उपसर्ग पूर्व रहने से आम शब्द बनता है, जिसका अपचन अर्थात पाचन नहीं होता, उसे हम आम कहते हैं। मतलब जिसका पाचन नहीं होता उसे हम आम कहते हैं। अमर कोश में वर्णन दिया गया है वो है कि अम्यते पीड्यते स्रोत समूह अनेन इति यमः। अम्यते पीड्यते स्रोत समूह अनेन इति यमः, इसका जो अर्थ है वो है कि मतलब जो द्रव्य, या कह सकते हैं यहाँ पे द्रव्य क्या, आहार कह सकते हैं, जो आहार स्रोत समूह पीड्यते स्रोत समूह मतलब स्रोतों के मार्ग पे पीड़ा करे, मतलब अवरोध पैदा करे, उसे हम आम कहते हैं। ठीक है, अनेन इति आमा। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो द्रव्य स्रोतों या स्रोतस के मार्गों में अवरोध उत्पन्न करे या पीड़ा उत्पन्न करे या पैदा करे, उसे हम आम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आम का पर्याय। तो इसके पर्याय 3 हैं। पहला है अपक्व, अपक्व। दूसरा है असिद्ध, मतलब जिसकी सिद्धि नहीं है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है। ठीक है, तीसरा है आश्रित। ठीक है, तो ये हो गया आम के पर्याय, साइनिम्स। अब हम देखते हैं आम की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ आम। तो आपको ये श्लोक याद में रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आम की परिभाषा 2 नंबर में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 13 के अकॉर्डिंग। वो है कि उष्मणो अल्प बलत्वेन, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आधपाचितम, धातुम आधपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आम प्रच्छते। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं कि है उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आधपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आम प्रच्छते। ठीक है, तो ये श्लोक आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए इस पर। इसका जो अर्थ होता है वो कि इसमें है कि उष्मणो अल्प बलत्वेन, यहाँ पे उष्मा जो है, उष्मणो जो है उष्मा के लिए मतलब अग्नि के लिए आया है। अल्प बलत्वेन मतलब जब उष्मा का बल घट जाता है या उष्मा जो होती है अल्प बल की हो जाती है। धातुम आध पाचितम मतलब धातु आध रस, जब धातु आध मतलब यहाँ आध आया रस धातु के लिए, तो धातु जो है रस धातु पाचितम मतलब उस अग्नि का अल्प बल होने के कारण आर्द्र रस धातु जो होती है वो भली प्रकार से या भली भांति पाक नहीं हो पाती। ठीक है, जिससे दुष्टम आमाशय गतम, जिससे आमाशय में वात आदि दोष जो होते हैं दूषित होने लगते हैं, जिससे आमरस का उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से बोलता हूँ कि अग्नि का बल घट जाने से या ऊष्मा का बल घट जाने से आध रस धातु का भली भांति पाचन नहीं होता या पाक नहीं होता, मतलब रस धातु का पाक नहीं होता, जिससे आमाशय में दूषित वात आदि
दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण आम की उत्पत्ति होती है। हम इसी को आम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिभाषा। इसके अलावा माधव निदान के अनुसार ये दिया है कि जब हम विरुद्ध आहार विहार व स्निग्ध भोजन के तुरंत बाद विरुद्ध आहार विहार व स्निग्ध भोजन के तुरंत बाद पश्चात व्यायाम करते हैं या व्यायाम करने से या कोई भी ऐसा आम उत्पादक निदान के सेवन से जो आहार होता है उसका परिपाक मतलब सम्यक रूप से नहीं होता, उसका परिपाक मतलब उसका पाचन सम्यक रूप से नहीं होता, तो परिणाम स्वरूप आम रस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम जब विरुद्ध आहार विहार व स्निग्ध भोजन के पश्चात व्यायाम करते हैं या ऐसा कोई निदान करते हैं जो आम की उत्पत्ति करे, मतलब आम उत्पादक हो, उसके बाद जब आहार का परिपाक सम्यक रूप से नहीं होता तो परिणाम स्वरूप आम रस उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद जो आम रस जो होता है वो प्रदूषित होकर रक्तवाहिनियों के द्वारा सर्व शरीर में परिभ्रमण करता है, मतलब वात के द्वारा संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, जिसके कारण वह धातुओं के संपर्क में आने पर धातु अग्नि में मंदता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो धातुओं के संपर्क में आने पर धातु अग्नि में मंदता उत्पन्न करता है, जिससे आम की अधिक उत्पत्ति होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण विविध रोग या विविध विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये रे डायग्राम के बेसिस पे बताया गया है कि विरुद्ध आहार विहार व स्निग्ध भोजन पश्चात व्यायाम करने से आमरस उत्पन्न होता है, उसके बाद वात द्वारा ये संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, फिर उसके बाद आम जिस धातु से संयुक्त होता है वहाँ साम धातु निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया माधव निदान के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं आम का स्वरूप। तो इसके लिए श्लोक दिया गया है चरक चिकित्सा अध्ययन अध्याय 15 में, वो है कि अपच्यमानम तद अन्नम सुक्तत्वम अम्लत्वम याति। सुक्तत्वम अम्लत्वम याति, एक बार फिर से बोलता हूँ, अपच्यमानम तद अन्नम सुक्तत्वम अम्लत्वम, अर्थात इसका जो अर्थ हुआ कि तो यहाँ पे पच्यमान मतलब पच्यमान में जब अन्न का पाचन सम्यक रूप से नहीं होता है और वो पच्य कोष्ठ में अधिक समय पड़े रहने के कारण उसमें सुक्त भाव मतलब सिर के सादृश या अम्लता उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम आम कहते हैं। ठीक है, तो भोजन का सम्यक प्रकार से या सम्यक रूप से पाक न होने पर वह अधिक समय तक पच्यमान या आमाशय में पड़े रहने के कारण उसमें जो सुक्त भाव मतलब सुक्त जो होता है यहाँ पर सिर के सादृश मतलब अम्लता उत्पन्न होती है, जिसे ही हम आम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बताया गया है माधव निदान के अकॉर्डिंग, वो है कि अविपक्वम संयुक्तम दुर्गंधम बहुपिक्षिलम। ठीक है, सदनम सर्वगात्राणाम आम इति भी दीयते। एक बार फिर बोलता हूँ, अविपक्वम संयुक्तम दुर्गंधम बहुपिक्षिलम सदनम सर्वगात्राणाम आम इति भी दीयते। ठीक है, तो ये माधव के अकॉर्डिंग है। तो इसमें बताया गया है कि तो आचार्य माधव ने आम का स्वरूप बताते हुए कहा है कि आम जो होता है वो अविपक्व रूप होता है। ठीक है, जो कि दुर्गंधित होता है और अत्यधिक पिच्छिल होता है, जिसमें अधिक पिच्छिलता होती है, और ये शरीर में स्थित होकर सदनम मतलब शिथिलता सर्वगात्राणाम सभी अंगों में शिथिलता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसी को हम आम कहते हैं। तो अविपक्वम संयुक्तम मतलब आम जो होता है वो अविपक्व रूप होता है, जो कि दुर्गंधित व अत्यधिक पिच्छिल होता है, और यह शरीर में स्थित होकर शरीर के सभी अंगों में शिथिलता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया आम का स्वरूप। अब हम देखते हैं आम जन सामान्य लक्षण।
अगर आम हो गया किसी व्यक्ति तो उससे जो लक्षण सिम्टम्स आ रहे हैं शरीर में वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए आचार्य चरक ने वर्णन किया है चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में। वो है कि ग्रहणी आश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम, ग्रहणीम आश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम, साविष्टंभ प्रसेक अर्ति विदाह आरुचि गौरवे, साविष्टंभ प्रसेक अर्ति विदाह आरुचि गौरवे। ठीक है, तो ये सारे लक्षण बताए गए आमजन लक्षण, जिसमें पहला बताया गया है कि जो आम होता है वो आधा पका हुआ या अपक्व आहार मतलब वात आदि दोष से जब ग्रहणी में आश्रित होता है, ठीक है, या ग्रहणी कह सकते हैं, जब ग्रहणी में आश्रित होता है वो विष्टम्भ साविष्टम्भ मतलब विष्टम्भ मलों को अवरोधित करता है। प्रसेक मुंह में पानी गिरना इसका मतलब होता है प्रसेक, लाला स्राव कह सकते हैं। अर्ति उदर में वेदना होना। विदाह मतलब दाह मतलब जलन, उदर में ज्वलन। आरुचि मतलब भोजन की अनिच्छा या भोजन में आरुचि। गौरव मतलब भारीपन या शरीर में गुरुता। ठीक है, तो 6 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला है विष्टम्भ प्रसेक अर्ति विदाह रुचि और गौरव, आरुचि और गौरव। ठीक है, तो आम जब अपक्व होकर ग्रहणी में आश्रित होता है तो वो विष्टम्भ प्रसेक अर्ति विदाह आरुचि और गौरव ये 6 लक्षण उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हो गया आमजन समान लक्षण। इसकी जो चिकित्सा बताई गई है चरक चिकित्सा स्थान में अध्याय 15 में वो है कि आम लिंगान्वितम दृष्ट्वा सुखोषणेन अम्बुनोद्धरेत, अम्बुनो उद्धरेत। ठीक है, आम्ल लिंगान्वितम दृष्ट्वा सुखोषणेन अम्बुनो उद्धरेत। ठीक है, तो इसका जो चिकित्सा बताया गया है कि अगर हम आम को शरीर से निकालने के लिए, आम के ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो हम इसको निकालने के लिए मतलब आम को शरीर से बाहर निकालने के लिए उष्ण जल मतलब गर्म जल का प्रयोग कराकर हमें वमन कराना चाहिए। सुखोष्ण मतलब सुखोष्ण हाँ गुनगुना पानी, गर्म किया हुआ थोड़ा ठंडा हो गया तो गुनगुना पानी से हमें वमन, उद्धरेत मतलब वमन कराना चाहिए। ऐसे अगर आम के लक्षण या आम लिंग मतलब आम के लक्षण दृष्ट है मतलब शरीर में आ रहे हैं दिख रहे हैं तो हमें उष्ण जल से या गुनगुने जल से वमन कराना चाहिए। ये हो गया चिकित्सा और आमजन समान लक्षण। अब हम देखते हैं आम उत्पत्ति कारण। आम किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। पहला दिया गया आहार निदान देखते हैं हम। आहार कर अधिक मात्रा में किया हुआ भोजन, अगर हम बहुत ज़्यादा ही भोजन कर ले रहे हैं तो उससे भी आम उत्पत्ति हो जाती है या आम की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा है गुरु भोजन, भारी भोजन कर रहे हैं जिसमें कफ ज़्यादा प्रबल है या कफ ज़्यादा प्रधान है, ऐसा भोजन कर ले रहे हैं। रुक्ष भोजन कर ले रहे हैं, शीत भोजन कर ले रहे हैं। शुष्क भोजन, अप्रिय भोजन मतलब जो अच्छा नहीं है उसको भी कर ले रहे हैं, अप्रिय हो गया। विष्टम्भी मतलब जो विबंधकारी हो या मल को अवरोधित करे, ऐसा भोजन कर ले रहे हैं। विदाही भोजन मतलब जो दाह उत्पन्न करे, जिसमें अम्लता ज़्यादा रहे, ऐसा भोजन कर ले रहे हैं। अब अपवित्र भोजन तथा विरुद्ध भोजन, जो विरुद्ध बताया गया है विरुद्ध भोजन में ऐसा भोजन कर ले रहे हैं जो विरुद्ध बताया गया है, तो उससे आम की उत्पत्ति होती है। तो अधिक मात्रा में किया हुआ भोजन, अधिक मात्रा, गुरु भोजन, रुक्ष भोजन, शीत शुष्क भोजन, अप्रिय भोजन, विष्टम्भी, विदाही, अपवित्र और विरुद्ध भोजन, ऐसे भोजन या ऐसे आहार का सेवन करने से आम की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं मानसिक निदान। तो मानसिक निदान में आता है काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, लज्जा, शोक, अभिमान, उद्वेग और भय। तो ये सारे मानसिक निदान का धारण करने से आम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा भी दिया गया है कि चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख सैया का सेवन करना। ठीक है, ऐसे सैया पर से लेटे हुए हैं हम, जैसे बेड पे लेटे हुए हैं जो हमें आरामदायक नहीं फील करा रहा है, तो इससे भी आम की उत्पत्ति होती है। तथा रात्रि जागरण करने से मात्रा युक्त तो भोजन भी ठीक तरह से नहीं पचता। ठीक है, तो ऐसे
कारणों से मात्रा युक्त अगर अच्छी प्रकार या सम्यक रूप से भोजन किए हुए हैं, सम मात्रा में भोजन किए हैं, तो वो भी नहीं पचता। ठीक है, तो ये हो गया आम उत्पत्ति के कारण। अब हम देखते हैं आम का निर्माण विभिन्न स्थानों पर। तो आम कौन कौन से स्थानों पर निर्मित होता है? तो पहला दिया गया है जठराग्नि की दुर्बलता के कारण उत्पन्न नाम। अगर जठराग्नि दुर्बल है तो जो उत्पन्न नाम हो रहा है वो धातु अग्नि की दुर्बलता से उत्पन्न नाम, धातु अग्नि की दुर्बलता से उत्पन्न जो आम हो रहा है, भूत अग्नि की दुर्बलता से उत्पन्न आम। तो ये 3 स्थान बताए गए हैं, जठराग्नि, जठराग्नि, धात्व अग्नि और भूत अग्नि। जठराग्नि की मंदता के साथ साथ धात्व अग्नि व भूत अग्नि की मंदता से भी आम का निर्माण होगा, जो कि अलग अलग धातुओं मलों में प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर सकता है। तो जठराग्नि की मंदता से, जब जठराग्नि ही कम हो रही है तो धात्वाग्नि और भूताग्नि इफेक्ट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो जठराग्नि मंद हो रही है तो भूताग्नि और धात्वाग्नि भी मंद होने के कारण आम का निर्माण होता है, जो कि अलग अलग धातुओं मलों का में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार निमित्त आम दोष दूष मल के साथ संयुक्त होकर साम दूष व सामल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया आम की परिभाषा, आम के लक्षण, स्वरूप, आम उत्पत्ति कारण और आम का निर्माण विभिन्न स्थानों पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सामदूष व सामल। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।